अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है, द फिगर 2.7 शोज अ रिलेशनशिप। जो हमारी फिगर 2.7 है, कह रहा है ये एक रिलेशनशिप शो करती है बिटवीन द पी एंड क्यू। पी एंड क्यू में एक रिलेशनशिप शो कर रही है। देखो पी से क्यू पे एरो जा रहे हैं, एरो जा रहे होते हैं तो मतलब एक रिलेशनशिप बन रही होती है। देन कह रहा है राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म। क्या अच्छा ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है, रिलेशन की रोस्टर फॉर्म लिखनी है और डोमेन एंड रेंज लिखनी है। लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर फोर्थ है ये। तो मैंने देखा इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है पहले, या पहले रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चीज़ पहले बाद में लिख सकते हैं हम। रोस्टर फॉर्म क्या आएगी इसकी, 5 का रिलेशन किससे बन रहा है, 3 से, तो 5,3 सही है। 6 का रिलेशन 4 से बन रहा है, देन 6,4। देन 7 का रिलेशन 5 से बन रहा है, तो 7,5। ये मेरी आ गई रोस्टर फॉर्म। मैंने रोस्टर फॉर्म पहले लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सेकंड में कर लो। जो चीज़ हमेशा मुझे ढंग से आती होती है ना, वो सबसे पहले लिखता हूँ। हमेशा पेपर में भी ऐसे ही किया करो, जो चीज़ बिल्कुल अच्छे से आती है उसको सबसे पहले करो। मुझे पता है रोस्टर फॉर्म तो मैं 1 मिनट में बना लेता हूँ, ये लिखी हुई है रोस्टर फॉर्म तो। देन सेट बिल्डर फॉर्म बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो उसको मैं कर लेता हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, जैसे देखो मैंने दिमाग लगाया, मैंने देखा कि इनमें और इसमें डिफरेंस क्या है। मैंने देखा इसमें भी 2 का डिफरेंस है, 5 और 3 में। 6 और 4 में भी 2 का डिफरेंस है। 7 और 5 में भी 2 का डिफरेंस है। मैंने कहा सब में 2 का डिफरेंस है, तो मैं ऐसे नहीं कह सकता। जैसे मैं इसको कह देता हूँ एक्स, इसको कह देता हूँ वाई, ठीक है। इसको एक्स कह दूंगा, इसको वाई कह दूंगा, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ जो मेरा रिलेशन है वो क्या है, एक्स कोमा वाई इज सच दैट, क्या लिखूंगा, वाई इज इक्वल टू x-2। ये लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि देखो ये मेरा y है, y y मेरा 3 है और 4 और 5 है, तो 3 कैसे आ रहा है, 3 इज इक्वल टू आ रहा है 5-2। x मेरा, क्योंकि मैंने ये वाली सारी चीज़ x ली है, तो 5-2 आ रहा है। 5-2 3 हुआ, तो 5 में से मैंने 2 माइनस कर दिया, ऐसे लिख दिया ना मैंने। इस वाले पार्ट को मैंने सबको x लिखा है, इस वाले पार्ट को सबको y लिखा है, ठीक है। तो अब रिलेशन जिनमें बन रहा है उनको एक साथ लिखते रहो। जैसे देखो y मैंने लिखा, y इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू, वाई की जगह मैंने 3 लिखा। 3 किसके साथ रिलेशन बन रहा है, 5 के साथ, तो इसको इसके साथ मिलाओ, कैसे मिलाओगे, 5-2, x की जगह मैंने 5 लिख दिया, 5-2, तो 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। तो ऐसे ही, यही तो मैंने लिखा है, 5 y इज इक्वल टू x-2। तो ऐसे ही देखो 4 कब आएगा, 4 आएगा जब मैं 6 में से 2 माइनस कर दूंगा, 6-2 4 आ जाएगा। तो ऐसे ही मेरा 5 कब आएगा, 7 में से मैं 2 माइनस कर दूंगा, 7-2, तो मेरा 5 आ जाएगा। तो रिलेशनशिप बन गई। तो इसके बाद मैं लिख दूंगा जो मेरा x है वो बिलोंग कर रहा है p से, ये बताना बहुत जरूरी है। और मेरा y बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग कर रहा है 3 4 5 की क्या है, q है। दैट्स इट, ये मेरी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। अब मैं इनका इस क्वेश्चन देख रहा हूँ बुक में, जो इसका आंसर दिया हुआ है, कह रहे हैं y इज इक्वल टू x-2, और यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर x इज इक्वल टू 5-6-7। यहाँ इसकी जगह लिखा हुआ है फॉर x इज इक्वल टू 5-6-7, बल्कि हमने तो इनसे ज़्यादा लिख दिया ना। हमने लिख दिया x बिलोंग्स टू p है, p क्या है हमारा 5-6-7, यही चीज़ तो हमने लिखी हुई, और हमने साथ में y की y लिख दिया। हमने लिख दिया y बिलोंग्स टू q है, हमने बल्कि उनसे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हमारा बिल्कुल सही है, ऐसे मत समझना कि हमारा आंसर गलत आ रहा है। हमने लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू p, उन्होंने इसी चीज़ को बड़ा करके लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू p को। उन्होंने लिखा हुआ है x जो है वो 5-6-7 है, हमारा x बिलोंग्स टू p, p हमारा 5-6-7 ही तो है, सही है बिल्कुल। देन अब क्या रह गया, डोमेन और रेंज रह गई। डोमेन और रेंज लिख देते हैं। डोमेन आ जाएगा, मैंने बताया था आपको, जिस जिस से एरो जा रहे हैं वो डोमेन होता है। मेरी लैंग्वेज को ढंग से सुना करो, ठीक है ना। जिस जिस से एरो जा रहे हैं, किस किस से जा रहे हैं, देखो 5-6-7 से जा रहे हैं, तो 5-6-7 मेरी डोमेन आ गया, सही है। रेंज क्या आ गई, जिस जिस पर एरो जा रहे हैं, जिस जिस पे एरो जा रहे हैं, किस किस पे एरो जा रहे हैं, देख लो। एरो जा रहे हैं मेरे 3-4-5 पे, 3-4-5 रेंज होती है। जिस जिस पर एरो जा रहे हो ना, वो रेंज होती है। आप चाहो तो रोस्टर फॉर्म देख के भी डोमेन और रेंज निकाल सकते हो। जो पहले वाले सारे होते हैं, जितने भी सारे ये होते हैं, जैसे ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, पहले वाले सारे एक्स हैं, दूसरे वाले सारे वाई हैं, ठीक है ना। तो एक्स, जितने भी एक्स एक्स वाले हैं वो डोमेन होती हैं। देखो एक्स क्या है हमारा, 5 है, 6 है, 7 है, तो 5-6-7 डोमेन होगी। रेंज क्या होगी, 3-4-5 होगी डोमेन,
वाई वाले जितने भी वाई वाले होंगे वो सारी रेंज होगी। वाई वाले क्या है 3 4 5 मैंने लिख दिया। एंड गाइस हो सकता है किसी को ये सेट बिल्डर फॉर्म समझ नहीं आई हो, ये वाली चीज़ समझ नहीं आई होगी ये कैसे आ रही है, तो मैं एक और तरीका बता देता हूँ। जैसे देखो अब हम आपको देखते ही क्या पता लग रहा है इन सबका डिफरेंस 2 है। 5 में से 3 गया 2, देखो जैसे 5 - 3 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, 6 - 4 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, 7 - 5 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, ये तो सबको पता लग रहा है। ठीक है, ये तो सबको पता लग गया। देन 5 6 7 है क्या, 5 6 7 हमारा एक्स है, 5 6 7 को मैंने एक्स लिया हुआ है, तो 5 6 7 की जगह क्या लिख दो एक्स, यहाँ पे माइनस की जगह सबकी जगह माइनस लिख दो। देन 3 4 5 क्या है मेरा, 3 4 5 क्या है मेरा वाई, तो ये एक्स माइनस यहाँ पे वाई लिख दो इज इक्वल टू क्या 2 का 2 ऐसे का ऐसे। अब ये वाली इक्वेशन भी लिख सकते हो इसकी जगह, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 की जगह आप एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 भी लिख सकते हो, और यहाँ पे और करके लिख लो, और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, दोनों एक ही बात है। सही है, क्वेश्चन 4 हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 2.2 का। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, कह रहा है लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 6, ये हमें एक सेट दिया हुआ है। कह रहा है लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए, ऑन ए का मतलब है, ऑन ए का मतलब ए टू ए होगा, ए टू ए, ऑन ए का मतलब ए टू ए होगा, डिफाइंड बाय, कह रहा है हमें कोई रिलेशन दिया हुआ है आर, ऐसे दिया हुआ है ये ए कॉमा बी इज सच दैट ए और ए जो बी, ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग करते हैं ए से। ठीक है, देन कह रहा है बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। ठीक है, अभी हम लिखते हैं, चलो सबसे पहले कह रहा है लेट ए इज इक्वल टू ये वाला सेट है, और रिलेशन कह रहा है ऑन ए, ऑन ए मतलब दोनों तरफ मुझे ए ही बनाना पड़ेगा, तो दोनों तरफ ए बना देंगे। जब हम एरो डायग्राम बनाएंगे तो दोनों तरफ ए बनाना पड़ेगा हमें, ये भी ए एंड इधर भी ए बनाना पड़ेगा। सही है, देन कह रहे हैं इसमें 1 2 3 4 6 है, तो ये डाल दो 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6। सही है, देन कह रहे हैं ये हमारा रिलेशन दिया हुआ है ए कॉमा बी इज सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। अब देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए है, मतलब हम पहले वाले को ए मान लेते हैं, दूसरे वाले को बी मान लेते हैं। सही है, देन कह रहे हैं बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, जो बी वाला है वो कह रहे हैं एग्जैक्टली डिविजिबल बाय है ए से, मतलब इसका मतलब क्या है, जब मैं बी को ए से डिवाइड करूं तो मेरा जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो है। इसका मतलब ये एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब यही होता है, एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब है जब मैं बी को ए से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर ज़ीरो है। तो देखते हैं, चलो बनाते हैं, कह रहे हैं रिलेशन बनाओ, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। देखते हैं, चलो सबसे पहले स्केच पेन ले लेता हूँ और मैं इसके एरो डायग्राम बनाता हूँ। इसका एरो डायग्राम ध्यान से बनाना, ठीक है, क्योंकि आप तो पेपर में पेन या पेंसिल से बनाओगे तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ी सी कलर पेंसिल ले लिया करो। सबसे पहले कह रहे हैं बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, तो मैं बी को देखूंगा जितने भी बी वाले हैं वो ए से कौन कौन से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। मैं सबसे पहले गया 1 पे, 1 किससे एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, देखो 1 होगा, मैंने लिखा 1, 1 को मैं अगर 1 से डिवाइड करूँ तो आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर में आंसर 0 आएगा, जिसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मतलब उसका रिलेशन बन रहा है, तो मतलब मेरा 1 से 1 का रिलेशन बन रहा है, तो मैंने 1 से 1 का रिलेशन बना दिया। सही है, देन फिर मैं देखूंगा 1 से और कोई तो एग्जैक्टली डिविजिबल तो नहीं हो रहा। अब जैसे देखो 1 है मेरा, 1 को मैं अगर 2 से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर तो आएगा नहीं कुछ, 2 0 1, 2 0 1 होता है तो रिमाइंडर मेरा 1 ही आ जाएगा, मतलब रिमाइंडर 1 आ रहा है, रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए हमेशा, जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तब एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो मैंने देखा कि और कोई तो 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल है ही नहीं। देन फिर मैं आ गया 2 पे, 2 को मैंने देखा 2 से कौन कौन से एग्जैक्टली डिविजिबल है। मैं 2 को जब मैं 1 से डिवाइड करता हूँ, जैसे देखो मैंने 2 को 1 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 1 2 ज़ा 2, रिमाइंडर में आंसर क्या आ जाएगा 0, तो मतलब इसका रिलेशन है। सही है, देन फिर मैंने देखा और कोई 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल तो नहीं है, फिर मैंने देखा 2 से मैं 2 को डिवाइड करूँगा तो मेरा तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, तो मतलब इसका भी रिलेशन है 2 से, इसका भी 2 से रिलेशन है, जब 2 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो रिमाइंडर 0 ही तो आएगा,
सही है। फिर मैंने देखा और कोई तो नहीं जा रहा 2 से, मतलब 2 से कोई एग्जैक्टली डिविजिबल तो नहीं है। मैंने देखा 3 4 5 6 तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो 2 से बड़े ही हैं। देन फिर मैं आ गया, मैंने देखा 3, फिर मैं 3 पे आ गया। फिर मैं देखूंगा 3 को कौन कौन एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। 3 को कौन कौन कर देगा, देखो 3 को एक 1 कर देगा, क्योंकि 1 3 से 3 होता है। एक 1 से 3 पे डाल दी मैंने। एक 3 को कौन एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, 3 कर देगा। 2 तो कर नहीं पाएगा, और कोई और 3 से बड़ा तो और कोई वैसे नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब मैं 3 डिवाइड बाय 4 करूँगा, जैसे देखो 3 डिवाइड बाय मैंने 4 किया, तो क्या आ जाएगा, 4 जीरो ज़ा 3, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 जीरो सॉरी 0, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3, तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो उससे बड़ा वाला तो कोई कर ही नहीं पाएगा एग्जैक्टली डिविजिबल। फिर मैं आ जाऊँगा 4th पे। फिर मैं 4th पे आ गया। फिर मैं देखूँगा 4 को कौन कौन एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। एक तो 1 कर देगा, क्योंकि 1 4 ज़ा 4 होता है, तो 1 से मैं 4 पे डाल दूंगा एक तो। 1 से मैंने 4 पे डाल दिया एक तो। फिर मैं देखूंगा और कौन कौन डिवाइड कर देगा 4 को एग्जैक्टली। 2 कर देगा, क्योंकि 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 हो जाता है, और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 2 से 4 का भी रिलेशन बन गया। फिर और क्या आ जाएगा, 4 को एग्जैक्टली 4 भी डिवाइड कर देगा, सबको पता है। 4 को एग्जैक्टली 4 भी डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0 आ रहा है। देन और कोई और बड़ा तो कोई कर ही नहीं पाएगा ना, बाकी तो छोड़ ही दो। देन फिर मैं आ गया 6 पे। 6 पे आ गया। फिर मैंने देखा 6 को कौन कौन एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। एक तो 1 कर देगा, एक 2 कर देगा, एक 3 कर देगा। सही है। एक तो 1 कर देगा, एक 2 कर देगा, एक 3 कर देगा, और एक 6 कर देगा। ये 4 कर देंगे, मतलब एक ये और एक 3, एक 2 और एक 1। थोड़ी गिचमिच हो गई है, उसकी चिंता मत लेना। बस आपको अब जब आपने कलर यूज़ किया है तो आपको पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो रिलेशन क्या बना। रिलेशन रोस्टर फॉर्म में लिखना है मुझे। सबसे पहले तो रिलेशन लिख देते हैं। क्या हो गया, मेरा एक रिलेशन बन रहा है 1 का 1 से। सही है, तो 1 का 1 लिख देता हूँ मैं। 1 से 1 का रिलेशन बन गया। देन फिर मैं देखता हूँ इस वाले 2 पे आता हूँ। 2 से रेड एरो जा रहे हैं, रेड 2 है, मतलब 1,2 और 2,2, 1,2, 2,2। ठीक है ना, ये रेड वाले एरो देख लिया मैंने। अब रेड वाले भी खत्म हो गए। फिर मैं देखता हूँ ये 3 पे जो मैंने पेन से डाले हैं, एक तो 1,3, एक 3,3, 1,3, 3,3, ये हो गए। फिर मैं आ जाता हूँ इस वाले 4 पे, देखता हूँ 4 पे ग्रीन वाले 3 एरो हैं, मतलब एक एरो ये 1 से जा रहा है, 2 से और 4 से, मतलब 1,4, 1,4, 2,4 एंड 4,4। ये हो गया, 4 वाले भी खत्म हो गए। देन 6 पे 4 एरो जा रहे हैं, 1 2 3 और 4, 4 ब्लू लाइन्स है ना। देन लिख दो बस 1,6, 2,6, देन 3,6, देन 6,6। ये मेरा रिलेशन निकल गया रोस्टर फॉर्म में। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। देन सेकंड पार्ट में हमें क्या कह रहा है, फाइंड डोमेन ऑफ और थर्ड पार्ट में रेंज निकालने के लिए कह रहा है। निकाल देते हैं। सेकंड पार्ट में हमें डोमेन निकालना है। डोमेन मैंने आपको पहले ही बताया, जिन जिन से एरो जा रहे होते हैं वो डोमेन होते हैं। किन किन से जा रहे हैं, देखो सबसे जा रहे हैं, 1 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है एरो, 3 से भी जा रहा है, 4 से भी एरो जा रहा है, 6 से भी जा रहा है। तो डोमेन तो पूरा ही हो गया है। 1 2 3 4 6, ये डोमेन हो गया। देन रेंज क्या होती है, जिस जिस पे एरो जा रहा है, जिस जिस पे एरो जा रहा है, किस किस पे जा रहा है एरो, इस पे भी जा रहा है, 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 सब पे एरो जा रहा है, तो रेंज भी सेम ही होगी। रेंज क्या होगी, रेंज इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 6, 1, 2, 3, 4, 6, सेम ही आ गया। डोमेन और रेंज एक ही बात है। देन क्वेश्चन 5th भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 6th। क्वेश्चन 6th क्या कह रहा है, कह रहा है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू, हमें ये रिलेशन दिया हुआ है, इसकी बस हमें डोमेन एंड रेंज निकालनी है। इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। देखो मैं बताता हूँ क्या। अगर ये हमें जैसे ये हमें किसी और फॉर्म में लिखा हुआ है, इसमें हमें x, y नहीं लिखा हुआ, x, प्लस 5 लिखा हुआ है। जैसे हमें पहले क्या दिया होता था, x, y इज सच दैट, ऐसे लिखा होता था। x, y इज सच दैट ऐसे लिखा होता था ना। जैसे लिखा होता था a, b
इज सच दैट, पर इधर इन्होंने x,x+5 लिखा हुआ है। कई बच्चे ये देख के ना डर जाएंगे, पर ये तो क्वेश्चन ही बहुत ईजी है। देखो मैं बताता हूँ, अगर ये नॉर्मल फॉर्म में लिखा होता तो ये कैसे लिखा होता। देखो r इज इक्वल्स टू x, y ऐसे लिखा होता। x, y इज सच दैट y इज इक्वल्स टू x+5। ये मैं बताता हूँ क्या देख रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट थोड़ा वेट करो। कॉमा x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। अगर ये नॉर्मल फॉर्म में लिखा होता तो ऐसे लिखा होता। देखो क्या लिखा हुआ है इन्होंने, y इज इक्वल टू x+5, y की जगह x+5। देखो इधर x, y होता, अगर इधर x, y होता तो लिखा होता इज सच दैट y इज इक्वल टू x+5। अब इसी को इन्होंने शॉर्ट फॉर्म करके लिख दिया। इन्होंने y इज इक्वल टू x+5 बाद में लिखने की जगह ना इन्होंने डायरेक्ट ही लिख दिया, या y की जगह डायरेक्ट डाल दिया यहाँ पे x+5। ये y इज इक्वल टू x+5 मैंने यहाँ पे भी तो लिखा है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये चीज़ डायरेक्ट उठा के y की जगह, ये चीज़ डायरेक्ट उठा के y की जगह डाल दी। यहाँ पे y की जगह इन्होंने x+5 लिख दिया, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देख कर डरा मत करो, समझा करो क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो देखो ये क्वेश्चन तो 1 सेकंड में हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना इसमें। इसमें हमें क्या निकालना है, डोमेन और रेंज निकालनी है। डोमेन और रेंज निकालने के लिए सबसे पहले रिलेशन निकाल दो। अब भाई इस क्वेश्चन में ना एरो डायग्राम नहीं बनाना। एरो डायग्राम क्यों नहीं बनाना इसमें, क्योंकि हमें बताया नहीं हुआ कि जो हमारा ये है रिलेशन है, ये A to A है, ये x to x है, या y to y है। इसमें हमें कुछ ये बताया नहीं हुआ। अब जब हमें ये बताया नहीं हुआ तो हम एरो डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो इसमें सीधा डायरेक्ट करना, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या होगा, देखो इन्होंने बोला हुआ x, x+5 इज सच दैट x बिलोंग्स टू ये। तो x की वैल्यू डालते रहो और रिलेशन निकालते रहो। देखो जैसे रिलेशन मेरा डायरेक्ट ये दिया हुआ है x, x+5। बस इसमें बस मुझे अब x की वैल्यू डालनी है और कुछ नहीं करना। ये मेरा फाइनल रिलेशन इन्होंने दिया हुआ है। x की वैल्यू सबसे पहले 0 डालो, यहाँ पे 0 डालो, तो मेरा एक रिलेशन क्या बन गया 0, x की जगह मैंने 0 डाला तो 0+5, तो क्या हो गया 5। ये मेरा एक रिलेशन बन गया 5, 0,5। देन एक और रिलेशन क्या बनेगा, x की जगह मैं 1 डालूंगा, 1 डाला मैंने x की जगह, तो क्या है 1, x की जगह यहाँ पे 1 डालूंगा तो 1+5 कितना हो जाएगा 6, तो ये 6 आ गया। ऐसी जगह x की जगह 2 डालूंगा, तो मैंने 2 डाल दिया, तो 2,2+5 कितना हो जाएगा 7। ये आ गया रिलेशन एक क्या आ जाएगा, अब मैंने 3 डाला, 3,3+5 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, 3,8। देन एक और क्या आ जाएगा 4,9। देन 5, यहाँ x की जगह मैंने 5 डाल दिया ना, x की जगह 5 डाल दूंगा तो 5, और ये 5+5 10 हो जाएगा, 5,10। ये मेरा रिलेशन बन गया। अब डोमेन और रेंज इसी से निकाल दो डायरेक्ट, मैंने आपको सिखाई भी है। डोमेन क्या होता है, जितने भी सारे पहले वाले हैं 0 1 2 3 4 5, ये हमारी डोमेन हो गया। 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये मेरा डोमेन हो गया। जितने भी x वाले होते हैं ये सारे, क्योंकि ये सारा x, y होता है ना, x, y x, y x, y x, y x, y। ये चाहे जो मैं x, y लिख रहा हूँ ना, बस मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ। ये आपको पेपर में नहीं लिखना ये x, y होता है, ये x, y होता है, ये आपको पेपर में नहीं लिखना। पेपर में डायरेक्ट सब कुछ डायरेक्ट। डोमेन इज इक्वल टू क्या आ गया, डोमेन क्या होते हैं, जितने भी सारे x वाले होते हैं वो डोमेन होते हैं। तो x वाले क्या हैं 0 1 2 3 4 5, मैंने डोमेन लिख दिया। रेंज क्या होती है, रेंज होती है जितने भी y वाले होते हैं। y वाले मतलब सेकंड वाले, मतलब 5 6 7 8 9 10, ये मेरी रेंज आ गई। 5 6 7 8 9 10, दैट्स इट। क्वेश्चन में डोमेन और रेंज पूछा था, डोमेन और रेंज निकाल दी। इजी था क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस ये चीज़ तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है कि कंसेप्ट आपको समझ आ जाए। क्वेश्चन यहाँ से शुरू है, रेंज में ये रिलेशन मेरा आ गया, डोमेन रेंज मैंने निकाल दी। क्वेश्चन 6 भी हो गया मेरा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, कह रहा है राइट द रिलेशन r इज इक्वल टू x, x3। अब इन्होंने क्या दिया हुआ, y की जगह x3 दिया हुआ है। जैसे 6 क्वेश्चन में y की जगह x+5 दिया हुआ था, इन्होंने y की जगह x3 दिया हुआ है। जब ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं तो वो तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, समझ लिया करो। तो x, x3 इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। अब कह रहे हैं x जो है हमारा, मेन चीज़ बस यही पता लगानी है, जो x जो है हमारा वो प्राइम नंबर लेस देन 10 है। बस ये पता लगा लो, ये पता लगा लिया आपने तो आपका आंसर आ गया। इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो हमसे पूछेंगे वो लिख देंगे हम। देन कह रहे हैं x इज द प्राइम नंबर लेस देन 10। 10 से छोटे प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, एक तो होता है x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2 हमारा प्राइम नंबर होता है। एक होता है 3 हो जाएगा, एक 4 नहीं होगा 5 हो जाएगा। 6 भी प्राइम नंबर नहीं होता, 7 प्राइम नंबर होता है।
ठीक है, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, बस 2 3 5 7 ही आएंगे। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल से कटें, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल से ही कटते हैं और किसी के टेबल से डिवाइड नहीं होते, सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं। तो x इज टू 2 3 5 7 आ गया मेरा। बस अभी इस x इज टू 2 3 5 7 को यहाँ डाल दो, रिलेशन बन जाएगा हमारा रोस्टर फॉर्म। r इज इक्वल टू, रोस्टर फॉर्म में लिखना तो रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, देख लो r इज इक्वल टू। अब देखो जो हमें हमारा मेन रिलेशन है ना वो ये इन्होंने दिया हुआ है, कुछ नहीं करना हमें, x कोमा एक्स क्यूब ये हमारा रिलेशन है बस मेन। इसमें इसके अंदर बस हमें वैल्यूज डालनी है और कुछ नहीं करना है। x की वैल्यू 2 डालो पहले, x की वैल्यू 2 डालो तो पहले आ जाएगा 2, फिर इसके अंदर 2 डालोगे तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2,8 हो गया। अब ऐसे ही सिमिलरली x की वैल्यू 3 डालो, x की वैल्यू जब मैंने 3 डाली तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 हो जाएगा, ये भी हो गया। देन मैंने x की वैल्यू 5 डाली, x की वैल्यू जब मैं 5 डालूंगा, यहाँ पे मैंने 5 डाला और यहाँ पे 5 डाला तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125 हो जाता है, 5 का क्यूब 125 हो गया। देन अब 5 के बाद मैं डालूंगा 7, x की जगह 7 डालो तो क्या आ जाएगा 7 कोमा 7 का क्यूब, 7 का क्यूब क्या हो जाएगा 343 होता है शायद, 3 7 7 7 343 होता है। तो ये मेरा निकल गया रिलेशन। रोस्टर फॉर्म में लिखना था, मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ था, मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। अब मुझे डोमेन कहते हैं, मैं डोमेन भी बताया था, अगर मुझे यहाँ पे रेंज कहते तो मैं रेंज भी बताया था। डोमेन क्या होते हैं, ये सारे पहले वाले 2 3 5 7 डोमेन हो जाता मेरा। रेंज क्या होती है, ये पीछे जो सेकंड नंबर वाले हैं 8 27 125 और 343 मेरी रेंज हो जाती। इन्होंने तो क्वेश्चन ही जरा सा पूछा है, तो बस ये क्वेश्चन मेरा आंसर हो गया, क्वेश्चन 7 में मेरा कंप्लीट हो गया। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, लेट ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये हमें एक सेट दिया हुआ है, एंड बी इज इक्वल टू हमें ये सेट दिया हुआ है। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। अब इसका तो डायरेक्ट गाइस मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया हुआ है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। नंबर ऑफ रिलेशंस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स बनेंगे उतने हमारे नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स, अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले देखेंगे कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने होंगे मैंने आपको बताया हुआ है। ये फॉर्मूला मैंने आपको 2.1 की पहली क्लास में बताया था, एक्सरसाइज 2.1 में जब मैंने बेसिक बताया था तब मैंने वाला फॉर्मूला बताया हुआ है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये हमारा, इससे हमारा ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाएंगे। ठीक है, ए क्रॉस बी में मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो निकल जाएंगे। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं 3, 1 2 3 है, तो 3 लिख दिया मैंने यहाँ पे। इन टू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है 2, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। तो कितना आ गया 3 इंटू 2 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना आ गया 6। अब मेरे को पता लग गया ए क्रॉस बी में मेरे 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी में मेरे टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, ऐसे एक एलिमेंट हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 5, ऐसे 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी में मेरे 6 एलिमेंट्स हैं और मुझे क्या निकालना है सबसेट्स। सबसेट की मतलब मुझे नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हैं, सबसेट्स नहीं निकालने, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने। तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है, सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला है मुझे पता है, सबसेट्स इज इक्वल टू होता है 2 की पावर n, और n क्या होता है, n होता है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कितने ए क्रॉस बी में, देखो 1 2 3 4 5 6, ये तो हमने ऊपर ही निकाल दिया। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी 6 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, इन ए क्रॉस बी तो कितने हैं 6, तो यहाँ पे n की जगह 6 डाल दो बस, 2 की पावर 6 मेरा आंसर। यही तो है नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स इन, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स हैं 2 की पावर 6, मेरा आ गया ये सबसेट्स। तो 2 की पावर 6, चाहे आप 2 की पावर 6 लिख दो या 2 की पावर 6 को खोल दो, 2 की पावर 6 होता है 64। ठीक है, तो इसको आप 64 भी लिख सकते हो। तो नंबर ऑफ रिलेशंस मेरे कितने आ गए, नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू 64, दैट्स इट, या 2 की पावर 6 एक ही बात है, आंसर।
दोबारा बता देता हूँ मैंने क्या किया। देखो, मुझे बोला था कि नंबर ऑफ रिलेशंस निकालो। नंबर ऑफ रिलेशंस का मेरे को फॉर्मूला पता है कि नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स बनेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं नंबर ऑफ ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स निकाल लेता हूँ, कितने हैं, मतलब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स है वो निकाल लूँगा। जब मुझे पता लग गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने हैं, 6 हैं, जब मुझे पता लग जाएगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो मैं क्या करूँगा, 2n फॉर्मूला लगा दूंगा। 2n मैंने फॉर्मूला लगाया तो सबसेट्स आ जाते हैं मेरे, तो मेरे आगे 2 6। दैट्स इट, क्वेश्चन 8 भी हो गया मेरा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 9th। क्वेश्चन 9th क्या कह रहा है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। जेड का मतलब है कि इंटीजर, जेड को हम इंटीजर भी कहते हैं, जो जेड होता है ना उसको हम इंटीजर भी कहते हैं। ऑन जेड, ऑन जेड का मतलब क्या है, जेड टू जेड, जेड टू जेड। यहाँ पे ऑन जेड लिखा हो या जेड टू जेड लिखा हो एक ही बात है, ठीक है। मतलब इंटीजर टू इंटीजर हमारा यहाँ पे भी जो हमारा एरो डायग्राम बनेगा, यहाँ पे भी इंटीजर बनेगा और यहाँ पे भी इंटीजर बनेगा, ये कहने का मतलब है इनका, ठीक है। जब भी मुझे ऐसे ए टू ए ऑन जेड ऐसे कुछ मेरा रिलेशन दिया होता है ना, तो ऐसे ही किया करो एरो डायग्राम बना के, तो उससे ईजी हो जाता है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्ट कर लिया करो। डिफाइंड बाय, अब हमें हमें बोला हुआ लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड मतलब जेड टू जेड। फिर बोला हुआ डिफाइंड बाय रिलेशन, हमें रिलेशन दिया हुआ है ए कॉमा बी इज सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर, और फिर कॉमन लगाया हुआ कह रहे हैं ए माइनस बी इज एन इंटीजर। एक ही बात है, ए माइनस बी इज एन इंटीजर, इंटीजर की जगह जेड लिख दो, एक ही बात है। देन कह रहे हैं डोमेन और रेंज निकालो, निकाल देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमें यहाँ पे इंटीजर कह रहे हैं, तो इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर 0 से पहले वाली वैल्यू भी होती है, बाद वाली भी, मतलब -1 भी हो जाएगा, -2 भी, -3 भी, -4 भी, ऐसे डॉट 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 तक ऊपर माइनस इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। ऐसे नीचे भी हो जाएगा 1 2 3 4, ऐसे नीचे डॉट 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 तक चलता रहेगा। ऐसे यहाँ भी जेड है तो यहाँ भी बना देते हैं 0 -1 -2 -3 -4, ऐसे ऊपर ऊपर तक चलता जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक। और ये भी 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 तक बना दो, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं अब हमें जो रिलेशन बनाना है वो ये है, ए कॉमा बी इज सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड है, ठीक है। सब पहले वाले को हम ए मान लेते हैं, दूसरे वाले को बी मान लेते हैं, ओके। फिर कह रहे हैं ए माइनस बी इज एन इंटीजर। हमें ये रिलेशन बनाना है कि जो हमारा ए, हम ए में से जब बी माइनस करें तो इंटीजर आंसर आए, ये रिलेशन बनाना है। तो किस किस का रिलेशन बनेगा उससे हम एरो डाल देते हैं। देखो किस किस का बनेगा, सबसे पहले मैं डालता हूँ ए की जगह ए में डाल देता हूँ जैसे 0, ए में मैंने 0 डाल दिया, और बी में यहाँ से कुछ भी वैल्यू डाल दो, जो आपका मन करे वो डाल दो। ए माइनस बी मुझे निकालना है, इंटीजर आंसर आना चाहिए, ठीक है। इंटीजर मतलब माइनस में भी आ जाए, प्लस में भी आ जाए, चाहे 0 भी आ जाए। देखो अब ए में मैंने क्या डाला, 0, ए में मैंने 0 डाल दिया। देन और बी में डाल दो, जैसे मैंने बी में डाल दिया 2, इसमें से कुछ भी डाल दो, बी में मैंने 2 डाल दिया। 0 - 2 कितना आया, 0 - 2 -2 होता है, -2 आ गया, तो -2 मेरा इंटीजर हुआ, तो 0 से 2 का रिलेशन बन गया, 0 से 2 का। अब ऐसे ही कुछ भी डाल दो, ए माइनस बी हमें निकालना है, तो ए माइनस बी में कुछ भी डाल दो जो आपका मन हो। ए में मैंने डाल दिया जैसे -1 डाल दिया, ए में मैंने -1 डाल दिया। अब ऐसे ही बी में क्या डाल दो, कुछ जो आपका मन करे वो डाल दो, जैसे मैंने -2 डाल दिया, जो आपका मन करे वो डाल दो। इज इक्वल टू कितना आया, ये -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +1 माइनस +2 -1 कितना हो जाएगा, +1। तो +1 भी मेरा इंटीजर होता है, मुझे पता है, ये भी मेरा इंटीजर है। तो -1 और -2 की भी ये बन गई, रिलेशन बन गया, -1 और -2 ये बन गया। अब ऐसे ही और कुछ भी डाल दो जो आपका मन कर रहा हो। मैंने जैसे डाल दिया, ए की जगह 3 डाल दिया, ए की जगह 3 डाल दिया, और बी की जगह कुछ भी डाल दो, मैंने 1 डाल दिया। इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। 2 क्या होता है हमारा, इंटीजर होता है। ऐसे कुछ भी वैल्यूज डालोगे ना, ए की और बी में कुछ भी वैल्यूज डालोगे, यहाँ से कुछ भी जो आपका मन करे वो डालोगे, हर बार इंटीजर ही आएगा, देख लो। जो भी वैल्यूज डालोगे हर बार इंटीजर ही आएगा, कुछ भी। तो इससे क्या पता लगेगा हमें कि हर किसी के साथ रिलेशन बन रहा है, तो इसका इसके साथ बन रहा है, इसका इसके साथ बन रहा है, हर किसी का किसी के साथ रिलेशन बनेगा ही बनेगा। 2 का -4 के साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, हर किसी का किसी ना किसी के साथ रिलेशन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये तो पूरा बहुत बड़ा एक सेट है इंटीजर्स का, और उसमें से मुझे माइनस भी इंटीजर्स कराना है। जब भी मैं इंटीजर में से इंटीजर माइनस करूँगा तो हमेशा इंटीजर ही तो आंसर आएगा। मुझे ए माइनस बी करने के लिए कह रहे हैं,
इंटीजर में से जब मैं इंटीजर माइनस करूँगा तो आंसर भी इंटीजर ही आएगा, ऑब्वियस बात है ये। तो इसलिए मेरा डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा जितना जितना से एरो जा रहे होते हैं वो मेरा डोमेन होते हैं। मैंने क्या कहा, सबके रिलेशन बनेंगे इसके साथ, तो सबके एरो जा रहे होंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, ये पूरे सेट को मैं क्या लिख दूंगा, जेड लिख दूंगा, क्योंकि पूरा सेट जेड है, सबका किसी ना किसी के साथ रिलेशन बनेगा ही बनेगा। मतलब हर नंबर के साथ, हर नंबर से एरो जाएंगे ही जाएंगे। तो डोमेन क्या आ गया मेरा, जेड। अब ऐसे ही रेंज क्या आ जाएगी, मैंने कहा हर किसी का रिलेशन बनेगा ही बनेगा किसी ना किसी का, तो रेंज भी सारी जेड आ जाएगी क्योंकि हर किसी का रिलेशन बनेगा। तो इस पूरे सेट को क्या कहेंगे, जेड। और मुझे कोडोमेन निकालने के लिए कहते हैं तो कोडोमेन भी जेड ही आता। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। इतना याद रखो, जब भी हम इंटीजर में से इंटीजर माइनस करेंगे तो आंसर भी तो इंटीजर ही आएगा। तो इनका तो सबका इंटीजर ही आंसर आएगा। ए माइनस बी जब हम करेंगे, चाहे कोई भी नंबर डाल दो, आंसर इंटीजर ही आएगा। तो डोमेन और रेंज मेरी जेड ही आएगी। दैट्स इट। तो क्वेश्चन 9 भी होगा हमारा कंप्लीट। एक्सरसाइज 2.2 हो गई हमारी कंप्लीट पूरी।